आज के क्लास में यानी बीजगणित में आज हम आपको बताएंगे जो बीजगणित के लसा और मसा दोनों बताएंगे। ठीक है ना। लसा मसा बताएंगे और बीजगणित के ही भिन्न भी बताएंगे। भिन्न के जोड़ घटाव जो भी होता है, क्योंकि समीकरण में उसका काम बहुत ज़्यादा आता है। समझ गए ना। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको लसा। चलिए लसा बताएंगे। अब कैसा लसा रहेगा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए पहला लसा हम देते हैं ए क्यू ए स्क्वायर ए। ठीक है, इस टाइप से आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, इसका निकालना क्या है, तो आपको निकालना है लसा निकालना है। तो देखिए याद रखिएगा कि जहां आपका ए बी सी डी के अक्षर, ठीक है, एकदम सब एक ही हो। ठीक है ना, क्या हो, एक ही हो। तो सबसे पहले क्या करना, अगर मान के चलो कि इसमें अंक आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप लघुत्तम अंक के निकालिए। किसका निकालना है, अंक के। हम आपको बीजगणित के गुना में क्या बताए थे कि पहले आप चिन्ह में गुना कीजिए, उसके बाद आप गुना कीजिए अंक में, उसके बाद अक्षर में। 3 बात बताए थे। और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि पहले आपको जो लसा निकालना है, तो पहले लसा आपको निकालना है पहले अंक में। ठीक है ना। तो क्या इसमें अंक आपको दिखाई दे रहा है, अंक गुणांक नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक मतलब एक है जो कहते है ना। उसके बाद क्या करना है से ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखते हैं कि लसा बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं लसा बराबर। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले इसमें अंक गुणांक है या नहीं है। अंक गुणांक नहीं है, तो अंक गुणांक नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसमें अक्षर को देखेंगे। अब अक्षर में, ठीक है ना, अक्षर में सब अक्षर एक ही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर होगा, वही आपका लसा होगा। ठीक है, तो चलिए आपका लसा हो जाएगा 1 क्यू। हो गया ना आंसर, सॉरी 1 4, कितना 1 पर पावर 4। हो गया ना आंसर। चलिए अब इसी का हम आगे ले लेते हैं, जैसे 2 ए स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 3 ए क्यू 4 ए पर पावर 5। ठीक है, ऐसे है। ये थोड़ा सा अलग हुआ ना, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम अंक के लसा निकालेंगे। किसका निकालेंगे बताइए, अंक गुणांक के लसा निकालने वाले हैं। तो चलिए अंक गुणांक के लसा निकालते हैं। तो हमको निकालना है 2 के 3 के और 4 के। ठीक, यहाँ पर 2 से 3 2 दूनी 4, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो आपका इसलिए लसा बराबर हो जाएगा, ध्यान देना, आपका यहाँ हो गया 12। चलिए ये तो अंक के हुआ, अब बात रह गया अक्षर के। ठीक है ना, किसका हुआ, अक्षर के रह गया। तो अक्षर में जो सबसे ज़्यादा वाला पावर है ना, घात है, वही होगा। तो चलिए ये आपका हो गया। चलिए बताइए यहाँ तक समझ में आ गया सबको के, यहाँ तक कोई के दिक्कत ना है, किसी को दिक्कत नहीं ना है, एकदम कन्फर्म ना। चलिए वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्या आता है। यहाँ पर लसा को देखिएगा कि कौन टाइप क्या रहा है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर ए क्यू A5 A2 और A। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ठीक है। एक मिनट की थोड़ा सा अलग देते हैं। ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर सी और डी स्क्वायर। देखिए सब अलग अलग टाइप क्या रहा है, अलग अलग टाइप क्या रहा है। तो जहां आपका लसा निकालना है, ठीक है, जहां लसा निकालना है आपको, तो उसमें पहले आप अंक गुणांक के लसा निकाल लीजिए। सीधा सीधी किसका निकालना है, अंक गुणांक के लसा निकालना है। समझ गए ना। अंक गुणांक के लसा निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले हम लसा निकाल ही लेते हैं। तो चलिए लसा निकाल लेते हैं। तो इसमें जो है अंक के लसा निकालते हैं, तो अंक तो इसमें है नहीं, नहीं है, चलिए नहीं है, तो अब चलते हैं अक्षर में। ठीक है, अक्षर में अब देखते हैं। अब ये पहले बताइए कि अक्षर में के टाइप के अक्षर है। तो एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, एगो डी है, यही है ना। तो सबसे पहले आप ए देखिएगा, ए में ज़्यादा पावर वाला कौन है, ए क्यू। समझ में आया। अच्छा, बी एक एगो है, तब बी एक एगो है, तो जो है उसी को लिख देंगे।
कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए अब बताइए सी ए गो है, सी भी एक गो है, टी के गो है, एक के गो, दो गो है स्क्वायर वाला, तो ज्यों का त्यों लिखा गया। कहने का मतलब है कि जब ए बी सी डी के एक अक्षर रहेगा, एक ही टाइप के रहेगा, जब ए बी सी डी के एक टाइप के अक्षर रहेगा तो उसमें ज़्यादा पावर वाला को लिख देंगे, और यदि दूसरा ए बी सी डी के अक्षर आ जाएगा तो उसको गुना में क्या कर देंगे, लिख देंगे। कैसे आप करते हैं? 4 और 3 के लघुत्तम निकालते हैं, तो लघुत्तम नहीं निकलता है तो दोनों में क्या कर देते हैं, गुना करते हैं। इसमें भी वही हो रहा है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ए और बी और सी के लसा बताइए, तो क्या बोलोगे? ए बी सी, सब में क्या कर देते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। ठीक है, अब यही आपको बोला जाए कि ए बताइए ए और बी स्क्वायर और सी और फिर बी के लसा कितना आएगा, क्या बोलोगे? ए बी स्क्वायर सी, क्योंकि ज़्यादा पावर वाला ये काम से लिखा गया है वो। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, किसी को नहीं दिक्कत है? चलिए खूब बढ़िया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मान के चलिए ये हम चौथा टाइप देते हैं, ये सब टाइप दे रहे हैं कि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पर मान के चलिए आपका 4 ए स्क्वायर बी। अब देखिए थोड़ा सा अलग ढंग के आ रहा है ना, देखिए ये थोड़ा सा लटर पटर टाइप की आ रहा है ना। चलिए 3 दे देते हैं, ए क्यू बी क्यू। अब ई वाला बना दिए आप, ठीक है, ई आपका बन गया तो समझिए कि आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, किसमें? हाँ, आपका लसा में क्लियर हो गया। चलिए तो देख लेते हैं इसको भी बना के। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं लसा बराबर, कोई दिक्कत? लसा बराबर, तो लसा बराबर क्या होगा से समझिए। तो लसा बराबर यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले हम अंक के लसा निकालते हैं। तो 4 के निकालेंगे, 12 के निकालेंगे और 3 के निकालेंगे, यही ना। तो चलिए कितना से कटेगा? 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 3। बताइए 2 से, 2 एका 2, 2 तिहाई 6, 3, फिर 3 से। बताइए सही है ना? तो बताइए कितना आया? चलिए यहाँ तक मेरा जो है 12 आ चुका है, 12 आ गया। अब समस्या यहाँ पर हो रहा है ए बी सी डी, अक्षर के बात हो रहा है ना। अब अक्षर के हम लसा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से बढ़िया से समझना है कि किस तरह से कैसे लसा निकलने वाला है से। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम। ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अक्षर को देखना है कि अक्षर कौन कौन टाइप के हैं। एगो ए टाइप के है, एगो बी टाइप के। यहाँ 2 का ये लिखा गया है, ए, चलिए रहने दीजिए इतना। ठीक, ये सब साथ में है, और बी के घसका दीजिए, यहाँ पर क्यू दे दीजिए। अब बढ़िया हो गया ना। चलिए 3 तो उधर भी है, चलिए यहाँ 5 दे दीजिए। अब बढ़िया हो गया ना। अब बताइए सबके तो आ गया। उसके बाद अक्षर के तो हम जान रहे हैं कि ए और बी और सी 3 टाइप के अक्षर यहाँ पर दिया गया है। अब बताइए ए में बताइए अधिकतम कहाँ तक घात है, तो ये क्यू लिखा जाएगा, कोई दिक्कत? बी में बताइए अधिकतर घात कितना तक है, तो ये 5 लिखा जाएगा। और सी में बताइए 2 ना, तो ये 2 रह जाएगा। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो अब बताइए इतना छोड़ के तो अब दूसरा टाइप के तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, इसमें कोई दिक्कत ना। चलिए अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब आते हैं क्या, मसा। क्या? मसा। अब मसा जान लेंगे, और अगले हम जब मसा जानेंगे उसके बाद क्या बता देंगे हम, हाँ वो जोड़ घटाव जो भी है भिन्न वाला वो बन जाएगा बीज गणित के ना। बीज गणित में बताइए जोड़ घटाव में जब भी हम लोग समीकरण बनाते हैं तो उसमें आता है ना, समस्या होता है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, ए, ठीक है ना, ऐसे ले लिए ना। अब बताइए मसा जानना है, क्या जानना है? मसा जानना है। अब बताओ मसा पहले कैसे, किस तरह से कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए बीज गणित के जो मसा होगा एक ही टाइप के अक्षर रहेगा, तो उसमें सबसे कम वाला घात होगा वही मसा होगा, ए हो गया आंसर। समझ गया ना, यही ना होगा। अब बताइए इसी टाइप के अगर अंक वाला आ जाए, ये ना अंक वाला आ जाए तो बताइए कि कौन होगा। ठीक, ऐसे। अब बताइए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंक के मसा लेंगे। किसका लेंगे? अंक के मसा। तब बताइए अंक के 2 से इसमें भाग दीजिए, भाग दीजिए
दो दूनी 4, 2 से कट गया, 2 मासा आया, 2 से फिर द्वितीय 6, 2 आया ना। तो चलिए यहाँ पर 2 आ गया आपका, आ गया। अब बताइए इसमें कौन टाइप के अक्षर है, खाली ए है, तो ये लिख देंगे कम पावर वाला के, हो गया आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सबको की समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब समस्या है कि इसमें अगर आपका ई टाइप के आ जाए तो ए बी सी और डी, तो क्या निकालना है? लसा कहेंगे तब तो आराम से बना दोगे, ए बी सी डी सब में गुना कर दोगे। लेकिन बात रहा किसका, मसा के, तो चलिए इसका मसा निकालते हैं। ठीक, अब बताइए मसा इसका क्या होगा से बताते हैं। बताइए इसमें अंक गुणांक कितना है? इसमें 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 तय का मतलब एक में एक से मसा निकालिए, एक एक कितना आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, है ना? आसान है ना? चलिए ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पर है 4 बी है ना, यहाँ पर है 2 सी, यहाँ है 6 डी। चलिए ऐसे है, इसका बताइए क्या निकालना है आपको? मसा निकालना है, ठीक है ना। तो मसा अभी हम 2 टाइप के बताएंगे कि मसा कैसे निकलेगा। पहले आपके हिसाब सिंपल भाषा में निकालने के लिए बोल रहे हैं। बताओ इस सब में जो है आपका अंक कितना है? 4 है, 2 है, 6 है। तो पहले 2 से कितना में? 4 में, तो 2 दूनी 4, 2 आया, अब फिर 2 आया, तो फिर 6 में, द्वितीय आई 6, फिर कितना आएगा? 2 आएगा, समझ गए? 2 आएगा, 2 आ गया ना। चलिए अब उसके बाद देखिए कि इसमें क्या आने वाला है, और कोई अक्षर है नहीं। तो देखिए अब आपको कौन दिमाग लगाना है, इसमें से कौन ऐसा अक्षर है जो सब में शामिल है? ए बी है, पहले ए है उसके बाद बी है, और कोई है नहीं? सी नहीं है क्योंकि सी दोनों में है, ठीक है ना, तो ई में सी नहीं है। तो जो सब में शामिल रहे वही, ये आपका क्या हो गया आंसर। नहीं समझ में आया? ये गुणनखंड विधि जिसको आप कॉमन कहते हैं, कॉमन जो लेते हैं ना वही तो मसा के काम करता है, समझ गया ना। तो यहाँ तक एक में कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, नहीं तो सबके गुणनखंड कीजिए, जो उनमें मिल रहा है सब में जो शामिल है वही मसा हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? छोड़ दें इसको। तो चलिए लसा और मसा हम मान लेना कि तो नहीं कि क्लियर हो गया, लसा और मसा। चलिए ठीक है, तो अभी हम देखिए क्या बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। भिन्न में देखिए 4/a आप प्लस, ठीक है, 8/2a, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए एलसीएम लीजिए, बताइए समीकरण में इसमें समस्या ना आता है आपके पास है, एलसीएम लीजिए। तो 2a और a के बताइए लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम निकालिए कितना आएगा। तो पहले तो 2 आएगा, इसमें से तो दोनों कोई भाग अति ज़्यादा पावर रहा ही नहीं है, तो कोई एगो लिखा जाएगा, समझ गए ना। चलिए अब a से भाग दीजिए, कौन कटेगा? a, तो कितना के मतलब है? अब देखिए भाग भी यहाँ पर 2 है ना, 2a में हम कितना से भाग देंगे? तो क्या ये बात को तुम ऐसे भी लिख सकते हो? तो बताइए a से 1 खत्म, तो कितना आया? चलिए आपका 2 आया, तो चलिए 2 में 4 से गुना 8 है, आप प्लस 2 का 2 एक मरतबे ना, तो 8 का 8, यानी आपका आ जाएगा 16/2 है, ऐसे ना। अब बताइए गुना ना है तो क्या 2 से कट जाएगा, तो 2 8 16, 8/a हो गया आंसर, बन गया ना। अब इसी तरह से देखिए आगे थोड़ा सा अलग ढंग के रहेगा, जैसे मान लीजिए 4a/, है ना, OY और प्लस, है ना, यहाँ पर 8 b/y², थोड़ा अलग टाइप के। बताइए दोनों के एलसीएम कितना आएगा? y² आएगा ना, क्योंकि ज़्यादा पावर ला करते हैं ना। अब y से भाग देंगे तो एगो y खत्म, एगो y बचेगा, तो y में इसमें गुना होगा ना, तो बताओ कितना? 4ay प्लस, अब बताइए y² से तो के मरतबे कटेगा, हाँ, तो 8 के 8b। अब बताइए दोनों जुटेगा, विजातीय पद है, तो आंसर इतना ही रहेगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी बोलिए। नहीं ना। यहाँ पर देखिए 2ab/, है ना,
यहाँ पर मान लीजिए 5x और यहाँ पर बट्टा में लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 4a b अब बट्टे x। ठीक, अब बताइए एलसीएम कितना आपका आएगा 5x, तो एक मरतबे कटेगा तो यहाँ पर 2ab आप प्लस x से काटेंगे तो ये x कट जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 का 20 ab। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो यह लिख दीजिए कितना हो जाएगा, दोनों एक जाता जुड़ जाएगा ना, 22 ab अब बट्टा में x। ये आपका आंसर हो गया। कुछ रहे पूर्णांक में किस तरह से, ये जब भी रहेगा तो ABCD के अक्षर में रहेगा, आपका घटाव भी रहेगा तो घटाव के भी इसी बना देना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि गुना में, कैसे पूर्णांक में बोलिए, ये पूर्णांक में कैसे, जैसे आपका ऐसे मान लीजिए ऐसे, हाँ तब फिर तो आप जानवे करते हैं क्या होता है ऐसे। ये सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब भी ऐसे रहेगा तो गुना में आ जाता है, समझ गए ना, ऐसे गुना में रहेगा, ध्यान देना पहले, ठीक है ना, ऐसे नहीं रहेगा, गुना में रहेगा। अब देखिए एक बात और यहाँ पर कहाँ गया, अगर मान के चलिए कि आपको a/4, ठीक है, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 4a, तो ये तो आप जान ही रहे क्या होगा से, a से कैंसिल, तब 5 कितना 4 चौको 16 नहीं बन जाएगा। अब भाग भी इसी पलट के बना दोगे, तब बताइए यहाँ तक फाइनल हो गया ना। अभी रुकिए।